एक तो नया नक्शा, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा, मगर इंटरनेशनली अगर देखें चाइना और ईरान का जो मामला, चाइना और पाकिस्तान का जो मामला, चाइना और इंडिया का जो मामला है, इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान कहाँ पर आपको खड़ा हुआ नज़र आ रहा है? पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बदल रही है, बिल्कुल पहली दफ़ा 72 बरस के बाद पाकिस्तान की, और दुनिया में बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। हाँ। तो ये होना ही था, मजबूरी में हुआ। ये नहीं, हालात के मुताबिक। देखिए, जब हालात बदलते हैं तो एक आदमी भी अपनी राय अमल तब्दील करता है, कौम भी अपनी राय अमल तब्दील। ये सिर्फ एक नक्शे का मामला नहीं है। अच्छा। ये बहुत पेचीदा मामला है। देखिए, हांगकांग में 5 आइज के नाम से एक जासूसी की तंजीम है। अच्छा। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो बगल बच्चा ही है ना अमेरिका का। और वहाँ से वो जासूसी का, एशिया में जासूसी का सबसे बड़ा मरकज़ था। ये CIA और MI6 के अलावा था। मैं आपको बताऊंगा इस बात की रेलेवेंस कहाँ जाके बनती है। ठीक है। अब हुआ ये है, दुनिया में कितनी तब्दीलियाँ आ रही हैं कि चीन जो है वो सबसे बड़ी आलमी ताकत बनने जा रहा है, एक तरफ नजर भी आ रहा है वाज़ेह। ठीक है। और अमेरिका जो है उसके अंदर एक तकसीम पैदा हो गई है। गोरे जो है, हुकूमत जो है गोरों की होनी चाहिए, और तासुबात बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा कैसे अफसोसनाक वाक़यात हुए। उधर सऊदी अरब को जो 1 अरब रुपए हमने वापस किए, 1 अरब डॉलर वापस किए हैं, तो आप ज़रा गौर फरमाइए, 1000 बिलियन डॉलर का असला खरीद रहा है सऊदी अरब। 1000 बिलियन डॉलर्स, और 1 अरब डॉलर मसला बन गया, जो चीन ने फौरन दे दिया। मतलब देखें ना, इससे क्या चीज़ ज़ाहिर होती है। 1 बिलियन डॉलर, जैसे भी हालात हों, कुछ पिछले दिनों हालात उनके ख़राब भी रहे, मगर 1 बिलियन डॉलर उनके लिए कोई मानी नहीं था। अभी ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं हुई ये खबर कहीं पे भी, अभी तक की बात है। हो गई। अच्छा, ये वाकई कन्फर्म है। दे दिए पैसे, जिसमें हम इंटरेस्ट पे कर रहे थे 3.5% के हिसाब से, यूं ही नहीं था उन्होंने हमें दिया हुआ। अब ये जाहिर है अमरीकियों ने कहा, अरब ममालिक जो हैं वो अमरीकियों से मिल गए। ये दबाव के छोटे छोटे हरबे होते हैं। पाकिस्तान की तरजीह अब चीन है। ठीक ठीक। ये नहीं कि अमेरिका से बिगाड़ लेंगे, अमेरिका से बिगाड़ने की क्या ज़रूरत है। अब वो जो 5 आइज नाम की तंजीम थी, वो जासूसी कर रही थी, ख़ासतौर पर रूस की और दूसरे की। और वहाँ जो उन्होंने मुजाहरे कराए कि बरतानिया की 100 साल हुकूमत रही हो, तो उसमें इंडिया का भी अमल दखल था उन मुजाहरों में। ये दुनिया में बहरी तजारत का सबसे बड़ा मरकज़ रहता है। हांगकांग कोई गैर अहम नहीं है। चुनाचे उन्होंने सिक्योरिटी अपने हाथ में ले ली, और अब वो मरकज़ शिफ्ट हो रहा है ताइवान। अच्छा। ताइवान फिर बगल बच्चा है जी। अमेरिकी फौजें तो बहुत सी जगहों पे है ना जी। सही। मिडिल ईस्ट में है। मिडिल ईस्ट में तो अमेरिका बैठा हो ना। मिडिल ईस्ट में अब सरदारी की जंग हो रही है। तुर्की एक ग्रुप के साथ है लीबिया में, तो सऊदी अरब दूसरे ग्रुप के साथ है। लीडरशिप उसके हाथ से निकल रही है। कुआलालंपुर जाने से रोका गया ना, और वो बात तो खोल दी। रुदवान तो जिस तरह का आदमी है वो तो खामोश रहे महातीर, मगर रुदवान ने तो बात खोल दी ना। जिस मामले के ऊपर जाके रोका था अरुण साहब, उसके ऊपर भी तो आप इंडिया का मामला देखिए क्या हो रहा है। अमेरिका ये महसूस करता है कि वो तनहा चीन का मुकाबला नहीं कर सकता, लिहाजा बैसाखी की जरूरत है। और इंडिया को बैसाखी बना रहा है। इंडिया तो वो बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तस्वीराती हलीफ है। ठीक है ना जी। अभी मुआहदा हुआ है कि भारत अपनी यूनिवर्सिटियाँ खोल सकता है अमेरिका में, अमेरिका भारत में, जो बहुत बड़ा वाक़या है। रूस और ये सोना, रोज़ आप देखते हैं कीमत बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? शदीद बढ़ रही है अरुण साहब। हाँ, बहुत ज़्यादा। आप माँ बाप जिसके किसी बच्चे की शादी होनी है वो परेशान है। वो परेशान है। चीन और रूस सोना खरीद रहे हैं, दुनिया भर से सोने के ज़खायर जमा कर रहे हैं। और अल्टीमेट एम जो मुझे लगा वो ये है कि
कि वो अपनी करेंसी जारी करेंगे। करेंसी जारी करने के लिए ज़्यादा सोने के ज़खायर चाहिए होते हैं ताकि वो मजबूत करेंसी तो तभी होगी ना। उन्हीं की करेंसी पे होगा जो भी होगा एक्सचेंज? नहीं, अगर वो कर देते हैं नई करेंसी, ये दुनिया में तो बड़ी तब्दीली। अमेरिका क्यों अमीर है? इसलिए कि डॉलर है ना, सारी दुनिया में इस्तेमाल। यहाँ भी डॉलर है, इंडिया में भी डॉलर है, चीन में, दुनिया में हर जगह डॉलर है ना। डॉलर है। वो अमेरिका के तेजी से जवाल का आगाज उस दिन होगा जिस नई करेंसी जो है वो अगर आ जाती है और उसे कबूल कर लिया जाता है, लेकिन उसके लिए बड़ी तैयारी करनी होगी ना। और याद रखिए कि रूसियों के दिल पर ज़ख्म है। उन्होंने, अमेरिका ने जो रूस के टूटने में देखिए जो पैसे आ रहे थे, मरकज़ी किरदार तो क्या अदा किया पाकिस्तान ने। अगर पाकिस्तान न होता, यासर अरफात ने कहा था कि अफ़गानियों की खुशकिस्मती ये है कि उसके पड़ोस में पाकिस्तान है और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पड़ोस में और तरह के लोग हैं। पाकिस्तान तो बहरहाल बदतरीन हालात में भी 124 मुल्कों ने हमायत की थी पाकिस्तान के अफगानिस्तान के मसले। कहा हमेशा ये जाता था कि चीन और अमेरिका में सर जंगी होगी। जंग तो नहीं हो सकती, चीन कहाँ वाक़ है, अमेरिका कहाँ वाक़ है। तो आगाज़ तो हो गया कह रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि जंग भी हो सकती है जनूबी समंदरों में, चीन के जनूबी समंदरों। अच्छा। चीन देखिए एक जगह पे मूव नहीं कर रहा, उसने ईरान को विन ओवर कर लिया। ठीक ऐसा ही है। नेपाल ने काला पानी को अपने नक्शे में जाहिर कर दिया। ये नक्शों की भी एक जंग हो रही है, ये शुरू हो चुकी हुई है, इंडिया से दूरी। बांग्लादेश की वजीर आजम ने 4 माह से टाइम नहीं दिया इंडियन सफीर को। उन्होंने 10 लोकोमोटिव इंजन उन्होंने तोहफे के तौर पर दिए हैं। इमरान खान से 15 मिनट फोन पे बात कर लिया उन्होंने। बात की। अब वो जाहिर है बांग्लादेश को, नेपाल को, सिक्किम और भूटान को विन ओवर करना चाहता है। इंडिया की हमेशा ये पॉलिसी रही कि एक महाज होने चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए। ठीक। लेकिन वो जो हांगकांग वाली गलती उन्होंने की, और भी मसाइल थे, तो चीनियों ने एक दिन जनाब हमला करके, और हमला किस चीज़ से? लकड़ियों से जिन पे लोहे के ये वकील लगे हुए थे, क्योंकि असला इस्तेमाल करने का मुआहदा है। 20 आदमी उनके मार डाले, उसका इस्तेमाल और 13,000 किलोमीटर एरिया, आज़ाद कश्मीर का कुल एरिया 5,000 किलोमीटर है, मुरबा मील है, वो 13,000 मुरबा मील इलाके पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान में अमेरिकी लॉबी बहुत मजबूत है, कैबिनेट में भी उनके लोग हैं, साफियों में भी उनके लोग हैं, बिजनेसमैन में भी उनके लोग हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान के पास अब ऑप्शन यही है कि वो चीन को तरजीह दे। अच्छा। इसलिए कि इंडिया जो उनका हलीफ बन गया है, महाद अब उसके लिए 2 हो गया, वो हमें ज़्यादा तंग नहीं कर सकता। उसकी सारी डिप्लॉयमेंट आर्मी की हमारे खिलाफ थी, अब सारी डिप्लॉयमेंट हमारे खिलाफ नहीं है, अब डिवाइड हो जाएगी। अब उधर फौज तो उन्होंने इनकार कर दिया, इंडिया ने, चीन ने कहा फौज अपनी हटा लो तो फिर बात शुरू करेंगे। वो हटाने से इनकार कर दिया। उसमें सुबकी होती है, सुबकी तो बहुत होगी इंडिया की, तो चीनी फौज भी वहाँ रहेगी और इंडियन आर्मी रहेगी 17,000 फुट की हाइट पे, दोनों जैसे सियाचिन पे आके बैठ गए थे वो। अब ये फंस गया इंडिया इसमें। ठीक। हमारे लिए पहली दफ़ा हालात जो हैं वो ऐसे हो गए हैं जिसमें अगर हम कोशिश करें, हर चीज़ को कोशिश से, प्लानिंग से, मेहनत और रियाजत से मशरूत है, होशमंदी से। देखिए 3 बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं। बादशाह डैम, ML1 वो जो है 7 बिलियन डॉलर जी। और ये रावी, इतना मुश्किल नाम रखा है, डेवलपमेंट रावी नगर क्यों नहीं रख लेते? हाँ जी, इतना मुश्किल नाम रखने की क्या ज़रूरत है? तो मॉडर्न होना चाहिए ना, मॉडर्न होना चाहिए। हम मॉडर्न बना रहे हैं, माकूल बेशक ना हो, मॉडर्न हो। हाँ जी, मॉडर्न ये नहीं होता। मॉडर्न का हर कौम, जिस कौम की कोई पान ना हो उसकी कोई तहजीब नहीं होती, और जिसकी कोई अपनी तहजीब ना हो वो कोई कौम होती ही नहीं है। ये हर मामले में अंग्रेज़ी, हालांकि इमरान खान उन लोगों में से एक है जो उर्दू अच्छी न होने के बावजूद उर्दू रवानी से नहीं पढ़ सकता। मतलब मैंने उसको एक दफ़ा नोट्स लिख के दिए तो उसने कहा तो उर्दू में है। अच्छा। लेकिन वो कोशिश करता है कि अंग्रेजी लफ्ज़ कम इस्तेमाल करे। आपने नोट किया होगा, जी, दूसरे लीडरों के बरक्स ज़्यादा कोशिश करते हैं उर्दू के अंदर, और कोशिश की और उसमें कामयाब भी हो गया।